महाराज जी इसमें एक प्रश्न है कि महाराज जी क्या तीर्थ याटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए, आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे, तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, तो फिर आप निष्पाप हो गए, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तीर्थों का जाना मना नहीं है, लेकिन तीर्थों में मनमानी करना मना है। आप तीर्थों में आज जैसे जाते हो ऐसे नहीं, होटल बुक कर लिया, मनमानी आचरण करो, ऐसे नहीं तीर्थों में जाया जाता। नम्र, दैन्य, व्रत, उपवास, भजन, साधना, त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, ये सब करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है और नियम लिया जाता है। तो बोले भाई देखो अब हम बद्री नारायण होया है, अब हमसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। पुराने लोग थे कि भाई हम केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बद्री नारायण के दर्शन कराए। लोग पहले नियम, देखो हम गंगा नहा के आ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पाप नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने गंगा स्नान कर लिया। ये है तीर्थों के फल का, अवगाहन का फल है हमारे आचरण सुधर जाए, हमारा चिंतन सुधर जाए। नहीं तो फायदा क्या हुआ, हमें बताओ, फायदा क्या हुआ? आप गंगा नहा के आए फिर वही पाप कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? गंगा स्नान का लाभ क्या मिला? गंगा स्नान का मतलब क्या हुआ? वो तो पानी में तुमने गोते लगाया, गंगा स्नान कहां किया? अगर गंगा स्नान किए होते तो तुम्हारी भावना बदल जाती कि मैं गंगा जी का सेवन करके आ रहा हूं, आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गंदी बात नहीं करूंगा। वही जीवन सबके बदल। देखो यहां धाम आए हो भगवान के, जहां करोड़ों गंगा जी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए, यहाँ खेले, यहाँ उनकी चरण रज, यहाँ उनका संपूर्ण जीवन भगवान का बाल लीला तो भगवान की यही संपूर्ण हुई ना। भगवान का वृंदावन धाम है, यहाँ आकर कितना लाभ लोग लेते हैं। बिहारी जी तो ऐसे कर गए, उनके चिंतन में चल रहा है ये खाए वो खाए वो खाए, धाम का आनंद ले रहे क्या? कि यमुना किनारे बैठ करके 1 घंटा नाम कीर्तन किया, बिहारी जी के लिए रो रहे हैं, बिहारी जी का नाम जप कर रहे हैं। एक दिन आकर उपवास किया, पूरे धाम की परिक्रमा की लोटे रज में, और खूब भगवान का नाम जप कर, ये सब लाभ है। ये कहाँ लाभ ले रहे हैं? और पहले यहाँ लोग आते थे तो कपड़े उतार करके ऊपर के और फिर